फिल्म बनाएगा, बायोग्राफी बना के देगा क्या? इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम एडवोकेट आकाशदीप मलिक है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर कार्यरत हूँ। यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा प्रैक्टिस एरिया जो है सेशन कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट तक का। आज की जो आपने फैसला रखी है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि आज समाज के अंदर देखिए, रेप जैसा संवेदनशील मुद्दा जो है, जिसमें हम बात करने से भी थोड़ा कतराते हैं या हमें लगता है कि इस मुद्दे पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। और भारत जैसे देश में जिसमें एवरेज 88 से लेके 100 रेप रोज होते हैं, बड़ी शर्म से मैं कह रहा हूँ, मुझे भी इस बात का बड़ा दुख है। पर कहीं ना कहीं अगर लॉ है इन चीज़ों की रोकथाम के लिए, तो उसका यूज़ है तो मिसयूज़ भी है। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा है फॉल्स एलिगेशन ऑफ द रेप। ये स्त्री पक्ष पुरुष पक्ष पे किस लिए लगाता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। कई लोग, जैसे हनी ट्रैप आपने सुना होगा, आप सब पत्रकार लोगों ने हनी ट्रैप्स के बारे में सुना होगा, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सुना होगा। तो ये चीज़ें बेबुनियाद होती हैं और ज़्यादातर नहीं चल पाती। समाज में इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती और समाज इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो कभी कभी जब ये इनके आपस में सेपरेशंस होते हैं, सेपरेशंस होने के बाद ये फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं, गुस्से के अंदर, पैसे के कारण, रिवेंज के कारण या कंसेंशुअल ना होने के कारण, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है, इन सारी चीज़ों के गलत आरोप लगाए जाते हैं, जिससे पुरुष पक्ष को बड़ी ही क्षति पहुंचती है। जो इनोसेंट होता है, या मेरा मानना ये है कि जिनकी बिल्कुल बेकसूर आदमी होता है, उसका जीवन खराब हो जाता है इस तरह के एलिगेशंस को लेके। सरदार उनको वो जो है, समाज हमारा बड़ी कुंठा की नज़र से देखता है, उनके परिवार को बड़ी कुंठा की नज़र से देखा जाता है। उस व्यक्ति के साथ लोग जो हैं ज़्यादातर अपने संबंध विच्छेद कर लेते हैं। मेंटली, फिजिकली कई तरह की हरासमेंट उसको झेलनी पड़ती है, उसके परिवार को झेलनी पड़ती है। तो मैं इस मुद्दे को लेके बड़े संवेदनशील हूँ और बड़ी मैंने रिसर्च करने के बाद अभी 3 केसों में, जिसमें से एक गुड़गांवा और एक केस आपका दिल्ली का है और एक केस सोनीपत का है, मैंने 376 यानी कि आईपीसी रेप के अंदर बैक टू बैक 10 दिन के अंदर, एक जुडिशियल टर्म भी रिमांड की हुई उनकी पूरी नहीं हुई। 14 दिन का वैसे जुडिशियल टर्म होता है उनका रिमांड का। 10 दिन के अंदर उनकी मैंने जो है बेल कराई है। इसके लिए मैं सारा थैंक्स अपने कानून को और जुडिशरी को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया, जिन्होंने इनके लिए जो है देखा, इसकी महत्वपूर्ण चीज़ों को उन्होंने परोसा और परोसने के बाद अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करने पे कानून ने और जुडिशरी ने अपना संज्ञान लेने के बाद उनको बेल प्रोवाइड की। देखिए, सामाजिक जो हमारा समाज है ना, समाज एक अपना क्राइटेरिया अलग रखता है। गवर्नमेंट का एक अपना क्राइटेरिया, समाज का एक अलग क्राइटेरिया। गवर्नमेंट भी, हम भी, आप भी, हम सब समाज के हिस्सा हैं। गवर्नमेंट भी हमारा हिस्सा है, हम गवर्नमेंट के हिस्से नहीं हैं। तो समाज एक जो है ना, समाज की एक अपनी सोच है, एक अपनी गति है और एक अपना चाल चलन है। समाज के अंदर जब इस तरह के किसी के ऊपर एलिगेशन लग जाता है तो समाज पहले उसको बड़ा सीरियसली लेता है और सीरियसली लेने के बाद एकदम से उसको बिना सच जाने, बिना झूठ जाने उससे घृणा करने लगता है। ठीक है, ये जानने के लिए कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता कि यार अगर ऐसा था या नहीं। आपका भी पड़ोसी है, आपके भी साथ वाले हो, जिसको आप 20 साल से 22 साल से बच्चे को देख रहे हो, जिसका कंडक्ट आपको पता है, जिसका आपको नेचर पता है, आपको पता है ये पढ़ा लिखा अच्छा बच्चा है या ये संस्कारिक बच्चा है, ये इस तरह का कभी कोई काम कर नहीं सकता, उस पर ऐसा एलिगेशन लग जाता है। तो एक बारी आप ये नहीं सोचोगे कि जिस बच्चे को मैं 25 साल से जानता हूँ या 26 साल से जानता हूँ, जो मेरे सामने बड़ा हुआ है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा दिल ये भी कहता है, तो इसने ऐसा काम किया होगा, नहीं किया होगा। आप यही कहोगे, समाज है, दुनिया है, कोई कुछ भी कर सकता है। आजकल चाल चलन यही। एक आखिरी सवाल है।